जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है महंत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी। बिल्कुल, महाराज जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त यहाँ से क्या कुछ माहौल जा रहा है। सबसे पहले महंत जी आपसे जानना चाहेंगे, संगम नगरी प्रयागराज में अब की बार महाकुंभ 2025 हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए कई तरह से तैयारियां की गई हैं। आप किस नजरिए से इसे देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? हम ये कहना चाहेंगे, ये जो दिव्य भव्य और स्वच्छ कुंभ है, जो भी यहाँ आएगा, ज्ञात अज्ञात में जो भी हमसे पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। यम यम कामेत कामम, जो जो हम चिंतन करेंगे वो हमें मिलेगा। परंतु हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, ये भी उसके साथ एक कंडीशन है, भाव शुद्ध होना चाहिए। और आप देख रहे पूरा प्रयागराज इस समय पूरा सजा हुआ है, भगवा ही भगवा दिख रहा है, जहाँ जाएंगे बाबा ही बाबा दिखाई देंगे। और मैं आज देख रहा हूँ प्रयागराज में, मुझे दिन में सैकड़ों फोन आते हैं, बोले गुरुजी हमें भी संत बनाओ। मैंने कहा भाई क्यों? बोले बाबा अच्छे लगते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छी दाढ़ी लगती है, अच्छे बाल लगते हैं, है? तो ये होता है कि कुछ क्रेज होता है। मेरा ये कहना है कि एक समय होता है, उस समय जब संतों महात्माओं को देखा जाए तो स्नातन पे काम करते, कथाएं करते हैं, आप देख रहे हैं लोग उनको फॉलो करना शुरू किए हैं। मैं समझता हूँ इस समय जो यहाँ का कुंभ है बहुत ही स्वच्छ कुंभ होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं वो प्रयास ऐसे है कि वाकई 40 से 50 करोड़ जनता यहाँ आने वाली है। मैं आपको कहूँगा, मुझे रोजाना हजारों की संख्या में मैसेज आते हैं, गुरुजी सुना कोरोना आने वाला है। मैंने कहा कुछ नहीं आएगा, आप आ जाओ। कहने का तात्पर्य कि जितने भी हमारे देश विदेश में जितने स्नातनी है सब ये चाहते हैं हम महाकुंभ में जाएं और पुण्य के भागी बने। और सबका प्रयास यही है कि जो प्रयागराज का जो महाकुंभ है, ये देवी देवता यहाँ निवास करते हैं, भगवान हरि का यहाँ ही निवास स्थान है। आपने देखा होगा जब प्रलय आती है, अक्षयवट आपने सुना होगा, उसमें माना गया है जब पूरी प्रलय आती है यही प्रयागराज है जहाँ सप्तऋषि हमारे बीज के रूप में एक नौका पे बैठते हैं और हमारे श्री हरि जो अक्षय वट है उसके पत्ते पे वो बैठे आपको विराजमान आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ का इतिहास मैं कहता हूँ कि जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि प्रयागराज तीर्थ नहीं, ये तीर्थों का राजा है। और आपने देखा यहाँ गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम है। तो मैं कहता हूँ जो भी यहाँ आएगा, यहाँ की मिट्टी को जो प्रणाम करता है उसके जो भाग्य उदय हो जाते हैं। महाराज जी, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, मुसलमानों की एंट्री को लेकर एक बयान था। इन सब के अलावा कहा जाए कि 27 तारीख को यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन होना है। जो पेशवाई शब्द था और जो शाही स्नान का शब्द था, इन दोनों को परिवर्तित करने को लेकर क्या वाकई में सभी अखाड़ों की सहमति है? आप लोग क्या वाकई में इससे सहमत हैं या क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अब हमारा शाही स्नान नहीं अमृत स्नान है। और पेशवाई जो है उसका नाम हमने छावनी प्रवेश दिया है। छावनी प्रवेश इसलिए दिया है क्योंकि हमारे संतों का प्रवेश होता है कहाँ? संत कौन है? सेना है, सैनिक है। सैनिक कहाँ प्रवेश करते हैं? छावनी में। जैसे दिल्ली छावनी है, दिल्ली कैंट है, आपने अम्बाला कैंट अम्बाला छावनी सुना है, यहाँ प्रयागराज छावनी भी है। वैसे संतों की छावनी जो है मेला भूमि है। और सब जितने भी संत हमारे हैं वो उनकी जो शिक्षा है, उनकी दीक्षा है शस्त्र और शास्त्र में है। किसमें है? शस्त्र और शास्त्र में वो पारंगत है, हमारे जितने भी नागा संत है। और हमारा ये मानना है जब भी सनातन को आवश्यकता होगी, जब हम देखेंगे कि हमारी आवश्यकता है, उसमें पूरे संत सनातन की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। ये हमारा प्रयास होता है। और हमारी परंपरा है कि जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जो परंपरा बनाई उसका पालन करना है, उसको आगे लेकर के हमें जाना है। हम संतों का यही प्रयास रहता है। धर्म संसद में क्या होने वाला है, क्या चर्चा होने वाली है? मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, आप लोग मौजूद रहेंगे, सभी लोग। देखिए, धर्म संसद में आपने देखा होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत में किसी को बुलाया नहीं गया था, खुद ही वीर आ गए थे, योद्धा खुद ही आते हैं। वैसे हमारे योद्धा स्वयं धर्म संसद में आएंगे। और धर्म संसद में जो हमारी जो मांग है, जो हमारा विषय है, सब्जेक्ट जो हमारा है वो ये है कि स्नातन बोर्ड। और स्नातन बोर्ड कैसा हो, उसका प्रारूप कैसा हो,
और वो कब लागू हो, ये सब हम 27 जनवरी को तय करेंगे। और हमारा मानना है कि एक धर्म संसद से पूरा कार्य नहीं होगा। जब कोई कानून बनने जाता है उस समय सभी से राय लेनी अति आवश्यक होती है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। जब उस पे कानून पे जब कार्य शुरू हुआ था, सभी संतों को बुलाया गया था, हम भी उसमें थे, सभी ने अपनी अपनी राय उसमें दी थी। इसलिए हम चाहते जितने संत महात्मा हमारे हैं वो धर्म संसद में अपने स्नातन बोर्ड के लिए अपनी अपनी राय रखें। संत क्यों रखेंगे, ब्राह्मण क्यों रखेंगे? जो स्नातन बोर्ड के कंट्रोल में आएंगे उनको पूछना अति आवश्यक है। अच्छा, मोहन भागवत साहब कहते हैं कि सभी मस्जिदों के अंदर मंदिर मत ढूंढो। आप सभी यानी जितने धर्माचार्य हमारे हैं सभी अखाड़ा हैं, क्या वाकई में इस बात को लेकर इत्तेफाक रखते हैं? होना चाहिए ऐसा कि नहीं? देखिए, आपने देखा होगा एक संबल की बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप जाएंगे, जितनी मस्जिद है सब में आपको मंदिर मिलेंगे, क्योंकि हम धर्म प्रचार में जाते रहते हैं। पूरे भारत के एक गांव में हमें जाना पड़ता है, हमारी जमातें घूमती है, हमारे संत घूमते हैं, स्नातन का प्रचार प्रसार करते हैं। और हमने अक्सर देखा है जितनी मस्जिदें बनी है उनका आकार मंदिर का है। मॉडिफाई क्या हुआ, गुम्बद को तोड़ के वो गोल गुम्बद बनाई गई। अंदर आप जाएंगे, अंदर आपको पूरी वही जो हमारे मंदिर का आकार है, जो हमारे मंदिर के चिन्ह है, स्नातन के चिन्ह है, वो सब आपको मस्जिद में मिलेंगे। तो हम कैसे कहें कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है? अब भागवत जी का कहना भी मैं समझता हूं उचित ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कहीं छुट भैया जब राजनीति में आते हैं वो इसी का हथियार बनाते हैं। उनका कहना कि भाई छुट भैया ऐसा न करे, हथियार नहीं बनाइए, जो सही है सही बात को आप सही कहेंगे। अब ये आपने देखा होगा खाली हिंदू की बात है, मैं मुसलमान की भी बात करता हूँ, मैं गैर हिंदू की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बरेली के इमाम है, वो भी हमारे ऐसे नेता और सोचते यही समय है, ये समय उनके मतलब बिल्कुल वो चाहते कि भी मैं बयान दूंगा, उनका हाथों हाथ पूरा मुस्लिम समाज उनको उठा लेगा। आपने सहारनपुर में देखा होगा हमारे एक गैर हिंदू भाई ने मोदी जी को गालियां दी, इतनी मतलब कि उनको जो उनकी माताजी है उनके विषय में भी कहा, और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दी, वो चुनाव जीत गए, आज वो पार्लियामेंट में है। आजकल वाकई पॉलिटिकल जो जितने व्यक्ति उनकी सोच ऐसी हो गई है कि कैसे हम रातों रात एकदम से लोग हमें हाथों हाथ। अच्छा, बयान तो इस बात को लेकर है कि मुसलमानों की एंट्री को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि जो आना चाहें, अच्छा माहौल अगर है उस हिसाब से है तो ठीक है, वेलकम है, वरना डेंटिंग पेंटिंग होगी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। तो ये डेंटिंग पेंटिंग क्या है, ये क्या होने वाला है? जो रशीद होकर के सोनू बने हैं और कुयूम होकर के मोनू बने हैं, जो डेंटिंग पेंटिंग उनने की है वो यहाँ उतार दी जाएगी। जो पेंटिंग है सोनू की मोनू की, अंदर रशीद है, अंदर याकूब है, अंदर अयूब है, वो यहाँ उतार देंगे, वो चेहरा यहाँ उतार देंगे। उनका जो असली जो चेहरा है, नकली चेहरा उतार के असली चेहरा हम सामने यहाँ लाएंगे। हमारा ये मानना है जो भी हमारी चाय में थूकेगा, जो हमारे जूस में पेशाब करेगा, जो हमारी बच्चों के साथ लौझात फैलाएगा, जो हमारी भूमि पे लेंझात फैलाएगा, उसको यहाँ मेले में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे फूलों में थूकेगा। हमारे फूलों में थूकेगा, हमें पूजा में जाना है, वो थूके हुए फूल भगवान को अर्पित नहीं किए जाएंगे। वही गंदी चाय, थूकी हुई चाय भगवान को नहीं देंगे। हमने देखा है जितने धर्म गुरु है, मैंने कई बार उत्तराखंड से अपील की थी, धर्म गुरु सामने आए, वो कहे कि भाई ऐसा कार्य मत करो, लेकिन कोई धर्म गुरु सामने नहीं आया। कहने का तात्पर्य यही है कि ये लोग चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म भ्रष्ट हो और हम इनका थूका हुआ खाए। जो गरीब व्यक्ति चाय वाला थूकना नहीं चाहता, ये धर्म के ठेकेदार बोलते थूक इनको खिला, पेशाब कर इनको खिला। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। और अगर ऐसा व्यक्ति यहाँ दिखाई देगा, मैं समझता हूँ उसके लिए फिर वो दिन अच्छा नहीं होगा। हमारी सहयोगी भी जानना चाह रही थी, ये हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आप भी कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से थूक जिहाद, तमाम जिहाद निकाले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इससे माहौल खराब किया जा रहा है, क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को आप लोग वाकई में साकार होते देखना चाहते हैं? इस बात को लेकर आप लोग समर्थन करते हैं या क्या मानते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है हिंदू नेशन ये तभी बन गया था जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे 2014 में। हमने पहले भी हिंदू देखा था, हिंदू कभी कोई शिखा नहीं रखता था,
कोई टीका नहीं रखता था, न कभी जनेऊ रखता था, यज्ञोपवीत। और आज हम देख रहे हैं, हरिद्वार में हमने देखा है, जितने भी हमारे सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, सभी यज्ञोपवीत रखते हैं, सभी शिखा रखते हैं, सभी टीका लगाते हैं। मंदिरों में पहले बहुत कम संख्या में लोग आते थे, आज सैकड़ों की संख्या में मंदिरों में लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसका पालन किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अब शुरुआत हो चुकी है। हमारे यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, मैं समझता हूँ वहाँ सब संभव है, असंभव को भी संभव ये दोनों बना देंगे। अच्छा महंत जी, कुछ नेताओं द्वारा बयान भी सामने आए थे कि जिस जगह पर प्रयागराज महाकुंभ हो रहा है वो असल में वक्फ की जमीन है, क्या कहिएगा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो भूमि आप देख रहे हैं, ये जो गंगा जी का जहाँ छोर है दारागंज है, और इधर का छोर आप जाएंगे ये झूसी में है। और ये जहाँ हम पूरा कुंभ लगा हुआ, जहाँ इतने संत महात्मा आप हम बैठे हैं, ये पूरी गंगा जी की भूमि है। अगर आप भादु सूज में यहाँ आएंगे आपको गंगा जी आपको मिलेगी। अब मैं मुल्ला जी को कहना चाहता हूँ, तुम्हारी भूमि कहाँ से आई है? अरे ये तो तब की भूमि है जब भागीरथी जी गंगा जी को यहाँ लाए, तब से सनातनी भूमि है। तुम कहते हो 1954 में आपकी ये वक्फ बोर्ड की भूमि हो गई। यही हमारा इनका उद्देश्य है कि कैसे हमको जो हिंदुओं को टारगेट किया जाए। इसीलिए हमारा भी उद्देश्य है सनातन बोर्ड का गठन होगा और सनातन बोर्ड के द्वारा इनको हम जवाब देंगे। तुम्हारी 8 से 9 करोड़ एकड़ भूमि कहाँ से आई, हम वो सब भूमि इनकी छीनेंगे और हम सनातन बोर्ड में भूमि लेंगे। जो मेजोरिटी पे इनको मिलेगा, रेशो पे मिलेगा, वो इनको छोड़ेंगे, बाकी भूमि पूरी हम इनसे वापस ले लेंगे। अच्छा, कई नेता ऐसा बोलते हैं सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जाता है। जब अतिक्रमण हटाओ अभियान होता है तो एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, दूसरे धर्म को छोड़ दिया जाता है। देखिए, हमने देखा है हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अतिक्रमण अभियान है संतों पे होता है, ब्राह्मणों पे होता है, हमारे मंदिरों पे होता है, ठाकुरों पे होता है। हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा है। बल्कि हाँ, गैर हिंदू पे कम होता है, क्यों? उग्र लोग हैं, वहाँ पुलिस बल भी कम जाता है। सबसे पहले हिंदू को ही अतिक्रमण मुक्त किया जाता है, भाई यहाँ मकान तोड़ो, यहाँ मंदिर तोड़ो। और आपने देखा होगा हमारे जितने भी यूपी है, उत्तराखंड है, एमपी है, हमने सबसे पहले देखा मंदिर टूटते हुए, वो हमारे हिंदू ही तोड़ रहे हैं। तो पक्षपात कहाँ है? जो रोड में आएगा उसी का टूटेगा, जो सरकारी है वही टूटेगा। अच्छा महंत जी, एक और चीज, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 13 जनवरी से जो है कुंभ का आगाज होने वाला है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि कुंभ जो है सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि संस्कृति, आस्था और परंपरा का एक संगम है? देखिए, आप देख रहे हैं इस महाकुंभ में हजारों की संख्या में, इसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा है। पूरा देश विदेश सबकी निगाह इस समय प्रयागराज पे है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, एक एकता का संदेश दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं हमारे एप्पल की जो मालिक है वो भी यहाँ स्नान करने आई हुई है। मैं उनका नाम नहीं मुझे याद है, वो भी आई हुई है। कहने का तात्पर्य कि पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व प्रयागराज को देख रहा है और पूरे विश्व की निगाह जहाँ हो, इसलिए हम जितने भी संत महात्मा सन्नाटी सब डिसिप्लिन में है। हम कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जितने संत आएंगे, जितने महात्मा आएंगे, अपनी तपस्या में लगेंगे। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत है। एक संत हमारे यहाँ जो 32 साल से खड़ा है, खड़ेश्वरी नाम से है। एक संत हमारे है जो 12 साल से हाथ ऊपर रखा हुआ, हाथी सूख गया। नाना प्रकार के संत आपको मिलेंगे और हठ योगी संत आपको सबसे ज्यादा हमारी जो अखाड़ों की परंपरा में आपको मिलेंगे। और मैं कहता हूं कि ऐसे संतों को भी देखो जो भगवान के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे जितने भी संत महात्मा है बहुत ही दिव्य संत है और जो भी इनसे आशीर्वाद लेता है उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, ये आखिरी सवाल है कि महाकुंभ की धरती से, इस महामेले से आप सनातन को लेकर पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, जो ज्ञात अज्ञात में आपसे पाप हुई है उसका प्रायश्चित का सही अवसर है। आपने देखा होगा 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है। संयोग क्या है? जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, जो उस समय ग्रह 4 थी, नक्षत्र कौन से चरण में था, कौन सी ग्रह कौन सी राशि में था, करण योग हमारे यहाँ जो पंचांग होता है, वो पूरा जो विवरण है जिस समय उसमें स्थिति थी
वही स्थिति आज 140 साल बाद आई है। और हम यही मानना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ आएगा, गंगा जी में डुबकी लगाएगा, उसके जितने भी पाप है वो पाप उसे मुक्त होगा और वो पुण्य का भागी बनेगा, उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो हमारे साथ थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि आखिर सनातन संस्कृति के आधार पूरा हिंदुस्तान इसके आधार पर कैसे जुड़ा है। इन सब के अलावा अगर किसी की यहाँ पर एंट्री होती है तो उसकी नीयत क्या होनी चाहिए, सनातन को कैसे बढ़ाना है और सनातन से पूरे दुनिया भर में क्या मैसेज जा रहा है। लाइव टाइम के साथ मैं संजय और हमारे सहयोगी रिया के साथ महाकुंभ से ये लगातार कवरेज जारी है।